वेलकम टू PNB माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, यह है पटना में बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय। जी हाँ, गेट कितना सुंदर है। लेकिन क्या इतना ही सुंदर आयोग की कृतियाँ भी हैं, आयोग के कार्य संस्कृति भी है? ये आपका दिल बता रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और 64वीं BPSC का जो फाइनल रिजल्ट निकला है उससे तो क्लियर ही हो चुका है। बहुत दर्द होता है कि टैलेंट पर ही कुठाराघात हो रहा है, और तब जब सुशासन वाली सरकार है, जी हाँ, तथाकथित सुशासन वाली सरकार है, तब ये हो रहा है। क्योंकि 64वीं BPSC का जो रिजल्ट आया है उसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को, विज्ञान के छात्रों को तो मार्क्स मिला है, शुभकामनाएं मेरा उनके साथ भी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरे जो छात्र हैं, जो सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं, उनके साथ अन्याय किया जाए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी अन्याय के विरोध में हमारे बिहार के एक विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है अपने वादे को। चलिए पहले इस लेटर को देख लिया जाए। अजीत शर्मा है भागलपुर के विधायक, और वो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भी हैं। आप पत्रांक संख्या नोट कर लीजिए। 11 जून को यह पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री को। मैं इस पत्र को पढ़ के आप लोग के लिए सुनाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार। द टेलीग्राफ के दिनांक 11/7/2018 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक CM कंसर्न ओवर BPSC इवैल्यूएशन एनोमली की छायाप्रति को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपने 2018 में सामान्य प्रशासन के तत्कालीन प्रधान सचिव श्री आमिर सुबहानी को इस मामले को इस आधार पर हल करने का निर्देश दिया। इस मामले में आपका भी मानना है कि इट टार्निशेस द इमेज ऑफ द स्टेट। चलिए, ये हो गया पैराग्राफ में। आप समझ सकते हैं कि ये स्टेट के इमेज को धूमिल करने वाली स्थिति के बारे में कह रहे हैं। अतः सभी लोक सेवा आयोग द्वारा ऐच्छिक विषयों में स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी अपनाई गई है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग में 1949 से अभी तक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी नहीं अपनाई गई। इसका प्रतिफल यह होता है कि ऐच्छिक विषय में गणित और विज्ञान लेने वाले अभ्यर्थियों को जहां 300 में 280 अंक तक मिल जा रहे हैं, वहीं आर्ट्स विषय के बच्चों को 100 से 190 अंक अधिकतम प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप गणित विषय के बच्चों का न सिर्फ चयन होता है बल्कि वे टॉप भी करते हैं, और आर्ट्स विषय के बच्चे या तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं या निचले पदों के लिए अनुशंसित होते हैं। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बार बार बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी किया जाता रहा है कि स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी बनाए या UPS या अन्य लोक सेवा आयोगों को अपनाएं, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी बनाने की दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि स्केलिंग व्यवस्था नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों को संविधान प्रदत्त समता के अधिकार का हनन हो रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सिविल सेवा परीक्षा का जो परिणाम जारी किया गया है वह भी स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं जारी किया गया है, जिसके कारण गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी टॉप कर गए हैं, वहीं कला साहित्य मानविकी विषयों के अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं। मैं हतप्रभ हूं कि 3 साल पूर्व दिए गए आपके निर्देश का अनुपालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। विधायक जी को एक लाइन और लिखना चाहिए था कि सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री आप ही हैं और आप सुशासन के देवता माने जाते हैं। खैर, नहीं लिखें। अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा फल को स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी के आधार पर संशोधित करते हुए प्रकाशित करने का निर्देश देने की कृपा करें। देखिए, काफ़ी अच्छी मांग है विधायक जी का। इन्होंने कहा 64वीं BPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा फल को स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी के आधार पर संशोधित करते हुए प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये परीक्षा लेने के लिए बात नहीं कह रहे हैं कि फिर से परीक्षा ले जाए। इनका ये कहना है कि परीक्षा फल को स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी के अनुसार ही किया जाए, एक स्केलिंग पद्धति के अनुसार किया जाए। और कंप्यूटर की दुनिया में जब कंप्यूटराइज हर कुछ हो चुका है, 1 सप्ताह 1 महीना काफ़ी है इसके लिए। और ये ऐसी मांगे दूसरे विधायकों को भी, दूसरे मंत्रियों को भी, छात्र संघ के बड़े बड़े अध्यक्षों को भी करना चाहिए। खास करके पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग करना चाहिए, जो कि अपने कर्तव्य को पता नहीं क्यों भुलाए बैठे हैं। चाणक्य भी एक प्रोफेसर थे और जब भ्रष्टाचार होता था तो बोलते थे। आप देखिए, एक स्टूडेंट का ये है मेरे पास, हिस्ट्री में देखिए 112 नंबर है। और आगे देखिए, इसमें एक स्टूडेंट का और है, इसमें मैंने देखा 158 है।
जबकि अब जनरल स्टडी में 157 है, जनरल स्टडी 2 में 137 है। तो मार्क्स तो और अच्छे आना चाहिए था इनका, सिंपल मार्क्स दे दिया गया है, 158 मार्क्स दे दिया गया है, बहुत ही 60% से भी नीचे है। तो ऐसा किया जाना बहुत ही दर्दनाक है, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और आयोग का यह सुंदर चेहरा ऊपर से देखने में सुंदर लगता है, अंदर से लगता है कि दुर्दांत है। अभ्यर्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, तो आयोग अपने चेहरे को सुधारे। सरकार भी जो वादा करती है, मुख्यमंत्री खास करके जो कहते हैं कि सुशासन है, तो इस उम्र में इस बात को मानना चाहिए कि हम ढलते उम्र के साथ साथ हमें ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए जिससे बिहार की छवि ऊंची हो और आपका भी नाम इतिहास में इज्जत के साथ लिया जाए। बहुत दर्द है, बहुत संवेदना है। कब तक चुप रहेगा युवा, ये भी एक प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों।